ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अवतार का जन्म, उनका जीवन, उनका कार्य, ये सब बातें बड़ी ही अलौकिक होती हैं। हमारे जो पुराण हैं, रामायण कहिए, महाभारत कहिए, भागवत कहिए, जिनको अक्सर हम महाकाव्य एपिक्स भी कहते हैं, तो अर्थात चाहे राम जी का चरित्र, चाहे श्री कृष्ण जी का चरित्र हम अध्ययन करते हैं, तो अवतार का जन्म वह दिव्य होता है, यह बात समझ में आती है। अवतार का जन्म दिव्य, उनका जीवन जो है वैसे देखा जाए तो अपने आप में वह भी दिव्य ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं कि बचपन से ही, जन्म से ही एक के बाद एक कितने ही असुरों का वध उन्होंने किया है। अगर हम हमारे व्यावहारिक दृष्टिकोण को पकड़कर चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता ही है कि एक नन्हा सा बालक एक राक्षस का वध कैसे कर सकता है। अर्थात ये जो जीवनी है उसके द्वारा हमारे लिए ये जो बात प्रस्तुत की जाती है, ऋषि मुनियों ने ये बात, व्यासदेव ने, वाल्मीकि जी ने यह बात विशेष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत की है कि जो इस विश्व का सृजन करता है, जो पालन करता है और जिसमें यह सृष्टि अंत में विलीन होने वाली है, शास्त्र जिनका सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ऐसा वर्णन करता है, ऐसे प्रभु अगर जन्म से भी कुछ अलौकिक कार्य करते हैं तो उसमें कोई संदेहजनक बात तो है ही नहीं, क्योंकि वे ही हमारी या ये विश्व की ये शक्ति हैं। शक्ति का जो खेल व्यावहारिक दृष्टि से भी आज हम देख रहे हैं, उसका मूल स्रोत यह परब्रह्म या यह भगवान ही होते हैं। तो ये जो भगवान है नर रूप धारण करके आते हैं, तो उनका एक मिशन होता है, एक कार्य होता है। तो जब अवतार का चरित्र हम अध्ययन करते हैं तो अवतार का दिव्य जन्म, उनका दिव्य जीवन और उनका कार्य, इसको अगर ठीक ठीक पैनी दृष्टि और जिसको हम पूर्व सोच कर रखे हुए जो हमारे विचार होते हैं, अंग्रेज़ी में जिसको अक्सर प्रेजुडाइज्ड माइंड कहा जाता है, पूर्वग्रह, मन में कोई पूर्वग्रह नहीं रखना है। सरल हृदय से अगर हम भगवान के चरित्र का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके अलौकिक जीवन हमारे समझ में आ जाता है। अलौकिक हैं, सर्वसामान्य हमारे जैसे इंसान के लिए इन अलौकिक अवतार पुरुषों की कुछ बातें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। आकलन के जैसे पार ये बातें होती हैं। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो अवतार हैं वैसे ही इनको
प्रसिद्धि या लोकैषणा कहिए, शास्त्र की भाषा में पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इनमें कोई ऐषणा नहीं होती। ऐषणा का अर्थ होता है प्राप्त करने की भावना। तो प्राप्त करने की भावना तो उसमें होगी जिसको बार बार ये महसूस होता हो कि ये बात मुझे अभी तक प्राप्त नहीं। अप्राप्त की जो भावना मनुष्य में होती है, अर्थात मनुष्य में व्यावहारिक स्तर पर पहले तो ऐहिक बातों की प्राप्ति की भावना कि ये मुझे मेरे पास नहीं है, ये मुझे प्राप्त करना है। तो जिस प्रकार ऐहिक बातों को लेकर मनुष्य जो प्राप्त है और जो प्राप्त नहीं है, इसको लेकर सोचता है, समझता है, और कभी कभी या अक्सर उसके सुखी जीवन की संभावना या संकल्पना अक्सर जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के साथ जुड़ी हुई होती हैं। व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कोई गृहस्थ जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है तो उसकी अपेक्षा है कि उसका लड़का स्कूल में हर परीक्षा में प्रथम आए। अर्थात मेरा लड़का स्कूल में परीक्षा में प्रथम आएगा या नहीं, तो अभी तो वो प्रथम नहीं है। उसके क्लास में 65 लड़के हैं, उसमें से कोई भी लड़का उससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है और बहुत परिश्रमी हो सकता है, तो वो प्रथम क्रमांक प्राप्त कर लेगा, और मेरा लड़का नहीं, उसको द्वितीय क्रमांक या वो 10वां क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो अप्राप्त है, मेरा बेटा क्या पहला क्रमांक प्राप्त करेगा, वह अगर पहला आता है तो मुझे बड़ा आनंद होगा। ये अप्राप्त की भावना और हमारा आनंद इस प्रकार बहुत बार जुड़ा रहता है। मेरे बेटे को 25 लाख पर एनम की नौकरी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए, व्यावहारिक जगत की दृष्टिभंगी अगर हम लेते हैं तो ये अप्राप्त की भावना ही अक्सर हमारे सुखी जीवन के साथ बहुत जुड़ी हुई सी नज़र आती है। और ये अप्राप्त जब प्राप्त होता है तो थोड़ी देर के लिए हम सुखी भी हो जाते हैं, लेकिन अवतार के जीवन में इस प्रकार कुछ प्राप्त करने का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है, वे मालिक हैं। वैसे अगर आप राम जी कहिए या श्री कृष्ण कहिए, मैं विशेष रूप से ये 2 नाम ले रहा हूँ। भगवान बुद्ध भी आप ले सकते हैं, भगवान महावीर ले सकते हैं, लेकिन ये जो या यीशु क्रिस्त अभी ले सकते हैं। तो इन अवतार चरित्र का अध्ययन करते वक्त हमें पता चलता है कि ये अवतार लोगों ने, इन्होंने किसी ने अपना आत्मचरित्र नहीं लिखा। मुझे तो नहीं पता कि किसी अवतार ने अपना ही आत्मचरित्र लिखा होगा। हाँ, तो देखिए, एक तरफ ये अवतार होते हैं, इनमें न कोई ऐषणा होती है, इच्छा होती है, ये न कभी अपना आत्मचरित्र लिखते हैं। अक्सर ये सब लोग अपने आप को छुपाकर अपना जो अवतार कार्य है वह करते रहते हैं शांति से। जैसे एक दवबिंदु अनजाने ही फूल पर गिरता है और फूल को खिलाता है। दवबिंदु कब कैसे गिर रहा है बहुत बार उसको हम देख नहीं पाते, लेकिन उसका जो परिणाम सुबह उठकर जब हम सूर्योदय के बाद देखते हैं खिले हुए फूल, और फूल और पत्तों पर वो छोटी छोटी दवबिंदु को हम देख भी लेते हैं। तो ये दवबिंदु जिस प्रकार बड़े ही शांत रूप से
बरसते हैं और फूलों को खिलाते हैं, उसी प्रकार अवतार भी बड़े शांति से मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वरीय भाव जगाने का अपना कार्य किए जाते हैं। ये अवतार लोग, इनके जीवन में क्या कोई संघर्ष आया है, इनकी अनुभूतियाँ कैसी हैं, ये सब बातें लोगों के सामने अगर कोई लाता ही है तो उनके अंतरंग शिष्य अक्सर यह कार्य करते नज़र आते हैं। देखिए, भगवान रामचंद्र को अगर हम लेते हैं, रामायण लेते हैं, तो रामायण में अगर लक्ष्मण जी नहीं होते, अगर हनुमान जी नहीं होते, अगर सुग्रीव नहीं होता, अगर बाली नहीं होता, अगर अंगद नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद कभी हमारे सामने नहीं आती। ठीक उसी प्रकार ही हम ये नहीं जानते, अगर राम जी के जीवन में विश्वामित्र जी का आगमन नहीं होता, वशिष्ठ जी राम जी को और शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सबको कुछ न कुछ विद्या तो प्रदान करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी आते हैं और राम जी को और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं और बहुत कुछ विद्या सिखाते हैं। धनुर्विद्या सिखाते हैं, विविध मंत्रों के साथ युद्ध विद्या सिखाते हैं। ये सब वर्णन हमको अगर विश्वामित्र नहीं आते, ये सब नहीं होता, ताटका वध की बात तो तब आती ही नहीं। अर्थात अवतार के चरित्र में अंतरंग शिष्यों की जो भूमिका है वह बड़ी ही प्रधान भूमिका है। इन अंतरंग शिष्यों के माध्यम से अवतार के जीवन में उनके पूर्व जीवन का इतिहास, उनके जीवन में जो विविध संघर्ष से उन्हें गुजरना पड़ा है, उनको जो विविध अनुभूतियाँ आई हैं, यह सब बातें यह अंतरंग शिष्य ही समय समय पर जगत के सामने लाते हैं। अवतारों का जो वैयक्तिक जीवन होता है, उनमें जो छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं, तफसील होता है, वह सब जानना अपने आप में एक महत् कार्य और हमारे को अपना जीवन चरित्र बनाने के लिए बड़ी सहायता करता है। ये अवतार जब नर रूप धारण करके आते हैं तो हमारे समान ही आचरण करते नज़र आते हैं, हमारे समान ही उनका देह जैसे बाहर से नज़र भी आता है। और हम देखते हैं कि ये अवतार पुरुष उस अनंत की खोज में बड़े ही तन्मय होकर, व्याकुल होकर उस अनंत की खोज में लगे हुए हैं। तो ये अनंत की खोज, शाश्वत सुख की खोज, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य सफल बनाने की दृष्टि से उठाए गए उनके कदम, उनके आध्यात्मिक साधना संघर्ष और यह संघर्ष परिपूर्ति की ओर किस प्रकार हल्के हल्के क्रमशः क्रमोन्नति करता हुआ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, यह सब अगर हमको समझना है तो अवतार के जीवन में उनके ये जो अंतरंग शिष्य हैं, उनके माध्यम से ही अवतार का जीवन समझने में हमें सहायता प्राप्त होती हैं। बड़े दुख की बात है कि वैसे देखा जाए तो
भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध या क्रिस्त या चैतन्य, इन सबके जीवन में इन्होंने साधन भजन के रूप में क्या संघर्ष किया, कैसे किया, यह कुछ जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। हाँ, हम इतना जानते हैं, भागवत में थोड़ा सा वर्णन जरूर आता है कि बलराम और श्री कृष्ण जी सांदीपनी के आश्रम में विद्याभ्यास के लिए गए थे, बस। उसके बाद ज़्यादा कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। तो श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक यात्रा की अगर कहानी हम समझना चाहते हैं तो यह एक बड़ी सकारात्मक बात है कि श्री रामकृष्ण देव ने खुद अपने ही श्रीमुख से उन्होंने जो साधन भजन किया था उसका बड़ा ही सटीक वर्णन अपने भक्तों के सामने खुद प्रस्तुत किया था। और उनके श्रीमुख के द्वारा उनके साधना का यह जो इतिहास, ये हमें हूबहू जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही हमारे लिए उपलब्ध आज है। और वह महेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा जो लिखा हुआ श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत या श्री श्री रामकृष्ण कथामृत जो हमें आज उपलब्ध हैं, तो उसके आधार से श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक यात्रा की कहानी हम कुछ हद तक निश्चित रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ श्री रामकृष्ण खुद स्वयं अपनी भाषा में अपने ही संघर्ष की कहानी बताते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का अनन्य साधारण महत्व क्या है? तो यह अनन्य साधारण महत्व है कि भगवान के मुख से उनके आध्यात्मिक साधना का इतिहास हमें हूबहू प्राप्त हो जाता है। श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, यह जो शारदानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य, यह श्री रामकृष्ण देव की एक प्रामाणिक और अधिकृत ऐसी जीवनी मानी जाती है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो विविध घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके साक्षीदार कुछ हद तक ये सन्यासी शिष्य, गृही शिष्य तो थे ही, लेकिन उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव अपने प्रारंभिक जीवन की हर छोटी बड़ी बात बड़े ही सुसूत्र ढंग से, जिसको हम लॉजिकल सीक्वेंस जैसा कह सकते हैं, बड़े ही सूत्रबद्ध पद्धति से, स्टेप वाइज डेवलपमेंट, वह बात श्री रामकृष्ण देव ने खुद शारदानंद जी या जो बाकी अंतरंग शिष्य हैं उनको अपने मुख से कही थी। लीला प्रसंग में शारदानंद जी ने श्री श्री रामकृष्ण देव के द्वारा जो बताया गया था उनके प्रारंभिक जीवन का तफसील, उनकी अनुभूतियों का वर्णन, और उसी के साथ साथ उस समय उन घटनाओं के प्रत्यक्ष साक्षी जो व्यक्ति थे उनके मुख से भी उस घटना की प्रामाणिकता और उस घटना के बहुत सारे विस्तृत वर्णन उन्होंने प्राप्त किए हैं, जिसका उल्लेख श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के द्वितीय भाग में श्री रामकृष्ण देव का साधक भाव इस अध्याय में हमें मिलता है। श्री रामकृष्ण उनके साथ में लगभग
26 साल तक, यानी 1855 से लेकर 1881, ये 26 साल श्री श्री रामकृष्ण देव के जो भांजे थे हृदय राम मुखोपाध्याय, ठाकुर के साथ उन्होंने इतने लंबा अंतराल व्यतीत किया था। वैसे हृदय राम श्री रामकृष्ण देव से 4 साल से छोटे थे, और इस अंदाज से अगर हम देखते हैं तो हृदय राम का जन्म साधारणतः 1840 का हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसा अभी मैंने कहा, श्री श्री रामकृष्ण देव के प्रारंभिक जीवन का तपशील या इतिहास, श्री श्री रामकृष्ण देव के जो विविध अनुभव, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, इसको अगर देखने वाला निश्चित रूप से देखकर उसका सुंदर वर्णन करने वाला अगर कोई है, क्या था, ऐसी अगर हम खोज लेते हैं तो उसमें प्रधान नाम आता है हृदय राम मुखोपाध्याय का। रिश्ते से श्री रामकृष्ण उनके मामा लगते थे। श्री रामकृष्ण देव का जन्मग्राम कामारपुकुर है। कामारपुकुर से 4 मील की दूरी पर शिहोड़ नाम का गांव है, जो हृदय राम का जन्मग्राम है। और बचपन में श्री रामकृष्ण बहुत बार शिहोड़ जाया करते थे, और इसी से हृदय राम और श्री रामकृष्ण देव बहुत घुल मिल गए थे। जैसे अब बात एक जैसे मित्रता हो गई थी। श्री रामकृष्ण 1852 में कलकत्ता और 1855 में दक्षिणेश्वर में आ गए। उस समय श्री रामकृष्ण देव की 16 साल की उम्र, और 16 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उसी समय 16 साल की ही उम्र के ठाकुर शायद 20 साल के रहे होंगे, 20-22 साल के। तो 16-17 साल के हृदय ने वहाँ वर्धमान नाम का एक गांव है, वहाँ अगर कुछ काम धंधा मिलता है तो उसकी खोज में वे वहाँ गए थे। लेकिन बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी वहाँ उनको कोई काम जब नहीं मिला, तब वे अर्थात हृदय राम मुखोपाध्याय अपने मामा श्री राम कुमार, जो दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी का जो माँ काली का भवतारिणी का नवीन देवालय जो स्थापन हुआ था, वहाँ पुजारी के रूप में नियुक्त हो गए थे। और जैसे ये बात हृदय को खबर तो हो ही गई, और बिना विलंब हृदय अपने मामा के पास अर्थात श्री रामकृष्ण और राम कुमार के पास दक्षिणेश्वर चला आया। और अपने बचपन के साथी को देखकर श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रसन्न हो गए। हृदय राम हट्टे कट्टे, लंबे कद के, ऊंचे, बड़े सुडौल और बड़े मजबूत थे। वे बड़े धैर्यशील, और उनकी यानी एक विनोद शैली थी। बात करने का ढंग जो था, संवाद शैली जिसे कह सकते हैं, उसमें हल्के से नर्म विनोद हुआ करता था, जिसको विनोद बुद्धि भी कह सकते हैं। हृदय राम अत्यंत उत्साही और कष्ट करने के लिए कभी घबराते नहीं थे। कितना ही कठिन कष्ट का काम क्यों न हो, अगर कोई समस्या आ जाती है तो
कोई न कोई सॉल्यूशन, कोई न कोई उपाय खोजना, और परिस्थिति जैसे जैसे बदलती है तो बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, ये सब बातें, ये सब गुण हृदय राम में थे। और सच बात तो यह है कि ऐसी व्यक्ति जो जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जो कष्ट करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, कभी पीछे नहीं हटता, जिसकी उपस्थित बुद्धि बड़ी ही प्रभावशाली है, और समस्या आ जाती है तो उसका कुछ न कुछ उपाय, उस समस्या से कैसे हमको बाहर निकलना है, क्या करना चाहिए, यह खोजने की वृत्ति, और सभी के साथ विविध परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने का एक ये जो क्षमता है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बड़े काम की होती हैं। और ये सब बातें तो हृदय राम के व्यक्तिमत्व में थी, लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ उनके जो छोटे मामा हैं अर्थात श्री रामकृष्ण देव, अपने छोटे मामा पर हृदय राम का बहुत ही अकृत्रिम प्रेम था, और अपने मामा को आनंदी रखने के लिए हर प्रकार का कष्ट सहन करने की हृदय राम की हमेशा तैयारी रहती थी। हमेशा कोई भी परिश्रम उनको क्यों न झेलना पड़े, लेकिन मेरे मामा, मेरा छोटा मामा खुश रहेगा, तो अगर ज़रूरत हो तो वे अपने आप को भी तकलीफ़ देने के बावजूद अपने मामा को कभी तकलीफ़ न हो, कोई उनको तकलीफ़ न हो, इसका ख्याल रखते थे। लेकिन बड़ी मज़े की बात है, यानी हृदय राम का चरित्र जब हम आज अध्ययन करने प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ में ही आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इतने सारे सद्गुण हृदय राम के व्यक्तिमत्व में होते हुए भी हृदय राम जितना शायद हमारी अपेक्षा रहती है, उतने आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व को लेकर नहीं थे। उनमें आध्यात्मिक स्पृहा उस परिमाण में बिल्कुल ही नहीं थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है जब हम देखते हैं कि 26 साल श्री रामकृष्ण देव के पास में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम किए जा रहे हैं, बुद्धिमान है, विनोद प्रिय है, हार्ड वर्किंग है, और बड़ी उपस्थित बुद्धि है, हर समस्या को झेलने की तैयारी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हृदय राम एक बहुत आध्यात्मिक शक्ति संपन्न भावना को लेकर जी रहे थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके अंतःकरण में ऐहिक उपभोग लेने की भावना और प्रापंचिक भरभराहट, जिसको अंग्रेजी में हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ये आर्थिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक बल जिससे प्राप्त हो, ये सब भावनाएं, ये सब इच्छाएं हृदय राम के अंतःकरण में उतनी ही ज़्यादा प्रबल थी जितनी उनका श्री रामकृष्ण देव पर प्रेम भी प्रबल था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि श्री रामकृष्ण देव पर उनका प्रेम तो जरूर था, लेकिन उनकी यह जो ऐहिक भोग की भावना, संपत्ति प्राप्त करने की भावना उनके जीवन में निश्चित रूप से एक बाधा बनकर रह गई। श्री रामकृष्ण देव जब साधन भजन में लगते थे तो उनको अपनी देह की सुध-बुध नहीं रहती थी, परिवेश का
एक तरह से विस्मरण हो जाता था और बस श्री रामकृष्ण देव में उस वक्त साधन भजन की एक ऐसी धुन सवार हो जाती थी जो उनको बाकी सब बातों की तरफ उसको भुलाकर सिर्फ साधन भजन में अपने मन प्राण को ढालने की, एकाग्र करने की ही जैसे प्रेरणा दे जाती थी। और ऐसे समय हृदय राम का श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ये जो प्रवेश है, यह ईश्वरीय योजना के अनुसार ही हुआ है, ऐसा महसूस होता है। तो हृदय राम की यह कहानी बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मनोज्ञ है। उसको और उसके आधार से हम अपने आध्यात्मिक साधना को समझने का प्रयास करेंगे। आज बस यहाँ तक। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।